वेलकम टू सक्सेस करियर। सक्सेस करियर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन का लेकर के हम आज क्लास लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और इसको देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोगों का सीबीटी 2 के लिए ये बेहतर ही बेहतर साबित होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। तो हम पहले क्लास में पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण। अगर मान लीजिए कोई मानव शरीर है, जैसे मान लीजिए कोई मानव शरीर यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई अगर ये मान लीजिए कि बालक है, कोई बालक अगर यहाँ पे किसी वायर को टच कर रहा है, इस वायर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो जैसे इसको करंट लगेगा, भाई टच करेगा तो सीधी सी बात है इसको करंट लगेगा। अब करंट लगेगा कब लगेगा, जब वो उसका जो है इसका पहले तो आंसर समझ लीजिए कि 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 मिली एम्पियर से कम। अगर इसको 1 मिली एम्पियर से कम का क्या होगा, इसको आघात लगेगा, यानी कि इसके शरीर से जो धारा का परिमाण होगा 1 मिली एम्पियर से कम होगा, तो इसको क्या होगा कि कोई चीज इसको कुछ पता नहीं चलेगा, इसको क्या होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। और जैसे ही 1 मिली एम्पियर से अधिक इसमें धारा प्रवाहित होगा, समझिए वायर में ये जो है 1 मिली एम्पियर से ज्यादा धारा प्रवाहित हो रहा है, तो तुरंत इसको क्या होगा, झटका लगेगा। तुरंत क्या होगा, इसको झटका लगेगा, यानी कि आघात लगेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। देखिए, मानव शरीर है उससे बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। क्या किस पर निर्भर कर सकता है बताइए, लाइन वोल्टेज, दूसरा है लाइन धारा, और तीसरा है लाइन धारा और वोल्टेज, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि लाइन वोल्टेज और लाइन धारा, वोल्टेज और धारा दोनों पर, पहले बात कि वोल्टेज और धारा पे दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि लाइन वोल्टेज पहला है और दूसरा है लाइन धारा, और तीसरे में दिया है लाइन धारा और वोल्टेज, और यहाँ पे दिया है उपर्युक्त सभी। तो हम यहाँ पे देखिए ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही होगा, लेकिन हम मान लीजिए कि हम सी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस इतना आप लोग समझ लीजिए कि लाइन वोल्टेज और लाइन धारा पे दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर तो ये समझिए कि ये फेज वोल्टेज भी करता है। ठीक है, फेज वोल्टेज और लाइन धारा दोनों पे करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम आगे चीज समझाते हैं कि पहले बात की फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। ठीक है, फेज और ये लाइन। थोड़ा सा हम लिखने में दिक्कत कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, ये हमारा पहला क्लास है तो हो सकता है कि थोड़ा अभी अनुभव की कमी है, लेकिन फिर भी आपको जो देंगे अपने तरफ से पूरा 100% बेस्ट देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए फेज क्या होता है। ठीक है, फेज वोल्टेज, ठीक है, और लाइन वोल्टेज में क्या अंतर है, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या होता है, इसके देखिए ध्यान से। देखिए, एक फेज जो होता है, एक फेज और न्यूट्रल के बीच में क्या होता है, फेज, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में। फेज क्या होता है, एक फेज, देखिए सिंगल फेज, ठीक है, या सिंगल फेज या 3 फेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक फेज और एक न्यूट्रल होना चाहिए। फेज में क्या हो जाए, फेज वोल्टेज में, फेज वोल्टेज में क्या होगा कि एक फेज का वायर होगा और एक न्यूट्रल का वायर होगा। क्या होगा, एक फेज का और एक न्यूट्रल का। और वहीं लाइन में क्या होगा, लाइन में क्या होगा, 2 फेज के बीच, क्या चीज, 2 फेज के बीच, फेज क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, फेज क्या होगा, मान लीजिए कि ये भी फेज है और ये भी फेज है, 2 फेज के बीच। ठीक है, क्या होगा, 2 फेज के बीच होगा। अब देखिए, एक फेज और एक जो है क्या चीज, न्यूट्रल के बीच क्या होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच। और यहाँ पे क्या होगा, लाइन में, लाइन जो है लाइन वोल्टेज 2 फेज रहता है। ठीक है, 2 फेज, समझ आ रहा है। अब देखिए, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, लाइन धारा और वोल्टेज दोनों से ही इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो क्या चीज मैंने बताया कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में क्या क्या होता है, मापा जाता है। ठीक है, मेजरमेंट किया जाता है।
और यहाँ पे 2 फेजों के बीच में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी हानियां जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। अब बताइए, अब इसमें से जो है कि बिजली का झटका से जो है व्यक्ति को मतलब क्या चीज हो सकता है। किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना। ऑप्शन दूसरा है हृदय गति का रुकना व मृत्यु हो जाना। और सी ऑप्शन है श्वास में रुकावट व मूर्छा या उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा कि देखिए किसी व्यक्ति को अगर करंट लगता है यानी कि बिजली का झटका लगता है तो क्या होता है, सबसे पहली बात कि किसी अंग व विशेष छाले पड़ जाना, बिल्कुल मांस का जल जाना। अगर हाई वोल्टेज किसी या हाई करंट लग रहा है, ठीक है, मतलब कि उसमें ज़्यादा पावर है किसी भी वायर में या किसी बिजली के उपकरण में, तो क्या होता है वहाँ पे छाले भी पड़ जाते हैं और मांस जल भी जाता है, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो है हृदय गति रुकना व मृत्यु। देखिए जाहिर सी बात है, बिजली का झटका लगेगा तो हृदय की गति रुक जाएगी और मृत्यु भी हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, श्वास में रुकावट व मूर्छा। देखिए श्वास भी रुकने लगेगी और मूर्छा यानी कि बेहोशी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो बताइए आग बुझाने के लिए इसमें से किस चीज का जो है प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पानी का उपयोग किया जाता है, और दूसरा ऑप्शन है कार्बन पाउडर का, और तीसरा ऑप्शन है सूखा बालू का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी बिजली उपकरण में अगर हम पानी का बौछार कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी बिजली उपकरण में आग लग गया और हम पानी का उस पर बौछार करने लगे, तो बताइए पानी क्या होता है, पानी विद्युत का सुचालक होता है। तो सीधी सी बात है पानी तो हम पानी का तो यूज करेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही काट देंगे। उसके बाद कार्बन पाउडर, क्या कार्बन का पाउडर हम उस उपकरण पर डाल के बुझा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उसके बाद ड्राई सैंड यानी कि सूखा बालू, अब उससे हम क्या करेंगे, सूखा बालू, वो भी बालू तो छिड़कना है उस पर, ठीक है, लेकिन उस पर क्या सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। देखिए विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है, स्पार्किंग कैसे हो सकता है। ठीक है, स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि आपका लूज कनेक्शन यानी कि ढीला कनेक्शन, और ऑप्शन बी दिया है कि फाल्टी एप्लायंस यानी कि दोषपूर्ण उपकरण। हो सकता है कि ढीला कनेक्शन हो सकता है कि दोषपूर्ण उपकरण हो, या लघु परिपथ, या ओपन सर्किट यानी कि विवर्त परिपथ। देखिए इसका क्या हो सकता है, इसका कारण ये हो सकता है कि सबसे पहली बात देखिए, अगर दो उपकरण को, जैसे मान लीजिए कि दो उपकरण है, अगर किसी वायर से जोड़ना है या कहीं भी वायर के साथ कनेक्शन किया जाता है, तो उस कनेक्शन को हम ढीला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम उस कनेक्शन को ढीला करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर कनेक्शन हम ढीला किए, कोई वायर है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये वायर है, एक ये वायर, अब इसे में आकर के एक और वायर यहाँ पे हमको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ना है, तो इस जोड़ को अगर यहाँ पे जोड़ेंगे, तो अगर इसको हम ढीला रखेंगे तो क्या होता है, स्पार्किंग, ठीक है, चिंगारी निकलने लगती है, तो स्पार्क होने लगता है, यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा ढीला कनेक्शन। ठीक है, जैसे ही हम ढीला कनेक्शन करेंगे तो उपकरण में क्या होता है, इस विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। ठीक है, तो हम ढीला कनेक्शन, इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। देखिए सूचनात्मक चिन्ह, सूचना देने वाला, ठीक है, क्या करने वाला, सूचना देने वाला। ठीक है, तो सूचनात्मक परिदृश्य का रंग कैसा होता है, देखिए सूचनात्मक, पहले तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, सूचनात्मक परिदृश्य का जो रंग होता है वो ग्रीन होता है। अब कैसे ग्रीन होता है भाई, चलिए हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट एड, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट एड, यानी कि यहाँ पे सूचना दिया जा रहा है कि इधर फर्स्ट एड है, समझ आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये पहले तो कुछ पूछता है कि इसका आकार, ये तो आयताकार होता है या ये वर्गाकार में होता है। ठीक है, तो ये कुछ सूचना दे रहा है। ठीक है, अब देखिए हम इसका बात करते हैं, तो ये चीज क्या है, देख रहे हैं, ये रेड कलर का है, देख रहे हैं रेड कलर, और ऊपर से यह क्या है, इसको काट दिया है, ऐसे क्रॉस कर दिया है, यानी कि यहाँ पे काट दिया का मतलब क्या, ये क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, मना, यानी कि ये निषेधात्मक हो जाएगा।
निषेधात्मक, निषेधात्मक, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सूचनात्मक, सूचनात्मक। थोड़ा हो सकता है लिखने में दिक्कत हो, चलिए ये हो गया सूचनात्मक। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देख रहे हैं ये नीले कलर का है। अब ये क्या है, निषेधात्मक हो गया, ये सूचनात्मक हो गया, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं। तो अगला देखते हैं हमारा ये क्या है, इस जो है अनिवार्य का चिन्ह है, ठीक है। यानी कि ये अनिवार्य है। अब जैसे ग्लव्स लगाना किसी कंपनी में आप मान लीजिए कर रहे हैं, या कोई कंपनी में काम कर रहा है, या इलेक्ट्रिशियन ही है आप, तो पहले मान लीजिए कि ग्लव्स लगाना, ठीक है, और ये एप्रॉन पहनना, ठीक है, हेलमेट लगाना, है ना, सेफ्टी शूज पहनना, गॉगल्स लगाना। अब ये क्या चीज़ है आपका, क्या चीज़ किया जा रहा है, ये अनिवार्य संकेत है, ठीक है। अनिवार्य बोलते हो मैंडेटरी सिंबल है, क्या है, अनिवार्य, अनिवार्य, ठीक है। चलिए अब देखिए अनिवार्य के बाद अब देखिए यहाँ पे त्रिकोण में है, यानी कि त्रिभुजाकार में है, ये त्रिभुजाकार में है। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब जो होता है वो होता है चेतावनी, यानी कि चेतावनी दी जा रही है। क्या चेतावनी दी जा रही है भाई, चेतावनी दी जा रही है कि देखिए आगे क्या है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, या यहाँ पे आगे क्या है, बिजली का खंभा है, या बिजली उपकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपको अवेयर किस चीज़ के लिए किया जा रहा है कि आगे कुछ चीज़ है, खतरे का निशान है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आगे क्या है, खतरे का निशान है, तो ये खतरे का निशान है। इसका मतलब क्या है, आगे खतरा है का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा कि पहले इसका आकार क्या होता है। तो देखिए आकार देख रहे हैं, त्रिभुजाकार, इसका क्या होता है, गोल, इसका क्या होता है, ये भी गोल होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है त्रिभुजाकार तो है, त्रिभुजाकार के साथ साथ इसका पृष्ठभूमि कैसा है, पीला है। किस चीज का है, पीला है, देख रहे हैं पीला है। और पीला पे ही क्या है, ब्लैक कलर का यहाँ पे जो है साइन बनाया गया है, ठीक है, चिन्ह बनाया गया है। अब देखिए इसमें जो है चेतावनी दी जा रही है, यानी कि वार्निंग दी जा रही है, भाई खतरा, चेतावनी, चेतावनी दी जा रही है कि आगे खतरा है, चेतावनी, ठीक है, चेतावनी दी जा रही है। अब चेतावनी दी जा रही है कि क्या है, खतरा है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि चेतावनी के चिन्ह में, ठीक है, चेतावनी के सिंबल में उसका बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है, तो याद रखिएगा ब्लू होता है। इसका ब्लू हो जाएगा, इसका ग्रीन हो जाएगा, किसका, सूचनात्मक का ग्रीन, ठीक है। और निषेधात्मक का क्या हो जाएगा, व्हाइट पृष्ठ का होता है, यानी कि सफेद का होता है। और अनिवार्य संकेत में क्या हो जाएगा, मैंडेटरी में आपका ब्लू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नीले कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि बिजली, अगर मान लीजिए बिजली के उपकरण में या कहीं बिजली के खंभे में या कहीं भी अगर आग लग जाता है, तो इसमें कौन सा जो है अग्निशामक का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और दूसरा ऑप्शन है झाग प्रकार के, और तीसरा है रेत भर प्रकार के, ठीक है, रेत भरण प्रकार के, यानी कि क्या है, रेत वाला, अभी बताया था ना, बालू का छिड़काव, वही चीज है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बताइए कि इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बताइए किस चीज का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो एकदम बिल्कुल प्रयोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम अगर बिजली के उपकरण में आग लग जाता है तो हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। फोम प्रकार के, अब फोम प्रकार का होता है तो देखिए ये तो गीला होता है, तो फोम प्रकार का जो होता है, तो भाई क्या बताइए, हम बिजली के उपकरण में हम फोम गीला चीज का उपयोग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। हम झाग प्रकार के हम नहीं कर सकते हैं। अब बाकी जो है ये रेत प्रकार, रेत के प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हम कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हैं, झाग के प्रकार के नहीं कर सकते हैं। तो ये अग्निशामक कौन सी, यहाँ पे अगर विद्युत से उत्पन्न आग के कारण जो है अगर आग लग जाती है तो हम फोम झाग प्रकार का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलिए गलत बोलते हैं, यानी कि इसका इस प्रश्न के लिए सही आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आठवां क्वेश्चन है आपका, आईएसओ का तात्पर्य क्या है, आईएसओ का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है, देखिए इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और सी ऑप्शन है इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन डी है इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए आईएसओ जो है क्या करता है, आईएसओ जो है ये प्रमाणित करता है कि जो भी अगर आईएसओ का मार्का का कोई विद्युत उपकरण जो है वो उस मार्के का मतलब ये होता है कि वो कितना बढ़िया से काम करता है, वो कितना मतलब कि प्योरीफाई है और कितना वो सेफ चीज है। ठीक है, तो ये आईएसओ का प्रमाणित जो है वो करता यही चीज है कि वो कितना स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित किस्म के अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। देखिए बिजली का अभी हमने पीछे पढ़ लिया है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस किस्म का। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है बी किस्म का। ठीक है, पहला क्या ऑप्शन है, बी किस्म का, और दूसरा ऑप्शन है ए किस्म का, और तीसरा है ए और बी किस्म का, और डी है सी किस्म का। तो देखिए बिजली की आग को बुझाने के लिए इनमें से किसी भी किस्म का हम उपयोग नहीं करते हैं, ये चारों ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले बात इसका सही आंसर हो जाएगा वो है डी किस्म का। ठीक है, तो जो डी प्रकार का होता है यानी कि डी किस्म का है, डी टाइप का जो होता है, ठीक है, वो डी टाइप का जो होता है उससे हम क्या करते हैं कि बिजली के किसी भी उपकरण में आग लग जाती है या स्पार्किंग के दौरान आग लग जाती है तो हम डी टाइप का यूज करते हैं अग्निशामक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। वर्कशॉप में सीधी सी बात है, वर्कशॉप में अगर कोई भी भारी सामान अगर उठाना होता है तो हम शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। देखिए इसका भी ये भी नहीं कि कोई भी चीज़ अगर हम भार उठा रहे हैं तो किसी भी तरीके से नहीं, उसका भी एक क्या है नियम है जो कि ये देखिए पेपर में पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है पीठ पर, ऑप्शन बी है पैरों पर, और ऑप्शन सी है छाती पर, और ऑप्शन डी है कंधों पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पैरों पर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा पैरों पर। अब पैरों पर मतलब कैसे है भाई, क्या जो चलते हैं पावदान क्या उस पर, बिल्कुल भी नहीं। पैरों पर का मतलब कि कोई भी अगर सामान उठाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए फिगर के माध्यम से बता रहे हैं, ये कोई व्यक्ति है और ये इसका पैर है। ठीक है, ये घुटना है उसका। ठीक है, तो कोई भी सामान अगर भारी अगर कोई चीज़ उठा रहा है भारी सामान तो उसके घुटने का बल ऐसे मतलब कि उसको उठा करके ऐसे टेक देकर नहीं ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान है, ये देखिए हाथ में रख देता हूँ, ये हाथ से पकड़ लिया इसको और ये ऐसे पकड़ के ये आगे लेके जाएगा भारी सामान को। ठीक है, ये किस पे ले जाएगा, पैरों पे ही लेके जाएगा। ठीक है, अब देखिए छाती पर तो भाई लेके जाएगा नहीं, पीठ पर लेके जाएगा नहीं, कंधों पर लेके जाएगा नहीं, उसको लेके जाना है किसी से पैरों पे। ठीक है भाई, अब ये रूल है कि पैरों पे ही ले जाना है क्योंकि उसके लिए बनाया गया है विद्वत कि भाई उसको मतलब किस पे ज़्यादा सेफ्टी के अनुसार, क्योंकि ये आपका चैप्टर चल रहा है सेफ्टी से रिलेटेड, तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरों पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए, विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग करते हैं। देखिए केवल यही पूछा गया है। ठीक है, तो अभी हम जितना है आपको क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका बस केवल क्या है देख रहे हैं भाषा बदल दे रहा है, मतलब भाषा तो सेम है लेकिन इसका जो है ऑप्शन बदल दे रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। हालांकि आप जितना बार करेंगे उतना प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस होगा तो आप लोग इस वीडियो से आप लोग बिल्कुल जो है जो आपका सेफ्टी चैप्टर है, सेफ्टी चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन दिया है इसका पानी अग्निशामक। ठीक है, और ऑप्शन बी है सोडा एसिड अग्निशामक, और सी दिया है हेलोन अग्निशामक, और डी दिया है फोम अग्निशामक। अब देखिए विद्युत से उत्पन्न आग लगता है तो क्या फोम का यूज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, अभी मैंने पहले ही बताया। ठीक है, क्या हम हेलोन अग्निशामक का उपयोग करते हैं, हेलोन अग्निशामक बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, हेलोन अग्निशामक का उपयोग करते हैं। क्या सोडा एसिड अग्निशामक, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पानी का बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो आपको पिछले ही मतलब क्वेश्चन में मैं बता दिया कि कैसे होता है। तो यहाँ पे एक ये चीज याद रखिएगा कि हेलोन अग्निशामक का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के प्रयोग से बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जा सकता है। देखिए पूरा क्वेश्चन को सेट करने वाले पूरा लगा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम फिर भी इसको करते हैं। इसका क्या सही हो जाएगा, फोम तो लगाएंगे नहीं, इसको काट दीजिए, जल तो लगाएंगे नहीं, इसको काट दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं
कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CTC का उपयोग करते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है कि मशीन सुरक्षा, ठीक है, मशीन सुरक्षा, और दूसरा क्या है शरीर सुरक्षा, और तीसरा क्या है कार्य सुरक्षा, और डी क्या है सड़क सुरक्षा। क्या पूछा है कि व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। ठीक है, व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अब क्या हम कोई भी व्यावसायिक काम करते हैं तो भाई हम वर्क सेफ्टी करते हैं, यानी कि कार्य का सुरक्षा करते हैं, शरीर का सुरक्षा करते हैं, मशीन का सुरक्षा करते हैं। अब सड़क सुरक्षा थोड़ा हम पालन करते हैं, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो सड़क का थोड़ा हम पालन करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रोड सेफ्टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में डैश का ट्यूब होना चाहिए। घाव भरना है भाई, बचपन में बहुत सारे हम लोगों को चोट लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग खेलने जाते थे तो कैसे चोट लगता था भाई, कहीं भी गिर जाए, किसी से झगड़ा हो गया भाई, बच्चों में तो होता ही रहता है, कोई गिर गया ढकेल दिया। तो इसीलिए देखिए जब हम वर्कशॉप में काम करते हैं, तो सीधी बात है कभी ना कभी चोट लग सकती है, और उसी चोट को नहीं लगने के लिए हम यहाँ पे व्यावसायिक जो है सुरक्षा का पालन करते हैं। ठीक है, देखिए हर कंपनी अब क्या कर रही है कि सुरक्षा पे बहुत बेहद ध्यान दे रही है, और अभी से नहीं बहुत पहले से ही ध्यान दे रही है। ठीक है, तो चलिए इसको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है कि सोफ्रामाइसिन का यूज करते हैं, पेनिसिलिन का यूज करते हैं, बीटाडिन का यूज करते हैं, फेयर एंड लवली का यूज करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही, इसका जवाब है बेटाडिन, यानी कि बीटाडिन या बेटाडिन इसको कहते हैं, इसका हम यूज करते हैं किस चीज में? प्राथमिक उपचार में। तो बीटाडिन तो सब लोग इसको जानते होंगे, जितने भी इलेक्ट्रिशियन वाले छात्र होंगे वो सब लोग जानते होंगे कि बीटाडिन का कहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से, ध्यान दीजिएगा, यदि देखिए तेल से, किसी भी तेल से, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लग जाती है। ठीक है, तेल से लग जाए, मतलब कि तेल में क्या पेट्रोल से लग जाए, या कोई विद्युत दोष से आग लग जाती है, तो किस प्रकार का क्या तो प्रयोग किए जाने वाला कौन सा अग्निशामक होगा? ठीक है, तो देखिए सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप, CTC टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड। भैया सोडा एसिड टाइप बिल्कुल नहीं, फोम टाइप बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे? CTC करेंगे। देखिए हालांकि हम कार्बन डाई का उपयोग करेंगे लेकिन वो बुझेगा नहीं। ठीक है, कार्बन डाई देखिए कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे क्या होगा? वो बुझेगा नहीं, क्योंकि आग जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही लगता है। तो यहाँ पे बेस्ट जो हो जाएगा ऑप्शन सही CTC, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखिए अभी हमने साइन पीछे दिखाया था, आगे ये भी आ गया 16 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ चित्र निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है? देख रहे हैं ये किस चीज का चिन्ह है? ठीक है, तो पहला है फ्यूज, दूसरा है फॉल्ट का, और तीसरा है विद्युत झटके का खतरा का, और डी है विद्युत पैनल के खतरा का। ठीक है, तो चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा, ये किस चीज का है? तो देखिए इसे साइन जो होता है विद्युत के झटके का खतरा। ठीक है, विद्युत के झटके का, यानी कि ये क्या है? विद्युत के झटके का, यहाँ पे विद्युत का झटका लग सकता है, इसके लिए है ना। ये आगे क्या है, मतलब कि ये क्या है आपका? विद्युत का झटके का। ठीक है, चलिए आगे है, इससे मतलब क्या? चेतावनी, इसको लिख देते हैं चेतावनी, चेतावनी का संकेत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत के झटके का खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? कौन सा एक फाइल का प्रकार नहीं है? फाइल का मतलब आप लोग देसी भाषा में समझ लीजिए रेती। ठीक है, रेती। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? क्या वर्गाकार फाइल होता है, क्या आयताकार फाइल होता है, क्या त्रिकोण फाइल होता है, क्या सपाट फाइल होता है? तो बताइए कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो बताइए भाई। हम वर्गाकार फाइल देखे हैं, बिल्कुल सही है। हम त्रिकोणीय फाइल भी है, फिर हम सपाट फाइल भी देखें। क्या आयताकार फाइल भी होता है क्या भाई? आयताकार फाइल बिल्कुल नहीं होता है, इसका गलत आंसर हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी कि आयताकार फाइल। ठीक है,
रेक्टेंगुलर फाइल जो है ये फाइल का प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक निम्नलिखित में से किन प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है? आप देखें यहाँ पे आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अग्निशामक में उपयोग की जाती है, वो किन प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम में आता है? ठीक है, अब देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट जान लीजिए डी। क्यों? क्योंकि ये वर्ग बी का आग और वर्ग डी का, ठीक है, वर्ग बी और वर्ग डी का उपयोग करते हैं। क्या चीज? अग्निशामक का उपयोग। ठीक है, कौन सा अग्नि? वर्ग बी और वर्ग डी का। वर्ग डी में हमने क्या बताया था? वर्ग डी में हमने क्या बताया था? वर्ग डी में बताया था हमने क्या? विद्युत एप्लायंस, मतलब कि विद्युत का कोई भी उपकरण में आग लगता है तो हम वर्ग डी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए वर्ग बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को समन करने योग्य है? फिर क्वेश्चन वहीं आ गया। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं, बिल्कुल बताइए, फटाक से बताइए। इसका हो जाएगा क्या चीज? सोडा एसिड। सोडा एसिड बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक? या फोम टाइप? फोम टाइप भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन में सटीक आंसर यहाँ पे CTC वगैरह नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 19 नंबर का जो सो हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन भले ही पूछ रहा हो कि इलेक्ट्रिकल अग्नि को समन करने हो, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रिकल में आग लगने के लिए बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दे रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि अब क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। अभी पिछले क्वेश्चनों में क्या होता था कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता था, पर उसमें क्या होता कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट ऑप्शन नहीं था, बेस्ट क्या था? CTC था। तो यहाँ पे अगर CTC नहीं दिया है तो अब क्या चीज़ है? अब यहाँ पे लगाना है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर ब्रेक परीक्षण, वाटर ब्रेक परीक्षण को डैश में उपयोग किया जाता है, तो बताइए किस चीज में उपयोग किया जाता है? वाटर ब्रेक परीक्षण को किस चीज में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए देखिए, लेपित मोटाई का मापन करने के लिए, कोटिंग की समानता जांच करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रता मापने के लिए, और सतह की सफाई की जांच करने के लिए। चलिए इसका बताइए जल्दी से फटाक से। तो ये क्या होता है? वाटर ब्रेक का प्रयोग सीधी सी बात है कि सतह की सफाई की जांच की जाती है। ठीक है, किसी का क्या किया जाता है? इसका सतह की सफाई की, कोई भी अगर सतह है उसके सफाई की जांच, यानी कि साफ है कि नहीं, वो वाटर ब्रेक परीक्षण के माध्यम से किया जाता है, सतह की सफाई की जांच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला है, बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को डैश से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया बहिस्राव उपचार। ठीक है, प्लांट में, अब जैसे मान लीजिए अपने कार्यस्थल पे हैं, वर्कशॉप में हैं, हाँ, अगर वहाँ सीधी सी बात है कि भाई अगर बैटरी भी होगी, बैटरी का इलेक्ट्रिकल का भाग है, बिल्कुल है। अब बैटरी में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होता है? अम्ल होता है, एसिड होता है। ठीक है, एसिड होता है। और बैटरी में आप लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो कह रहे हैं कि डैश से मिलाने पर निष्प्रभावी किया सकता है। जैसे मान लीजिए कि अब क्या है? अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। सबसे पहले ये चीज जान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अम्ल जो है क्या होता है? अगर अम्ल, अगर इसका pH वैल्यू जो है एकदम अगर 0 हो या 1 हो या 2 हो, ठीक है, 7 से नीचे हो तो वो अम्ल होता है, और जितना ही कम होगा pH वैल्यू उसका उतना ही क्या होगा? वो तीव्र होगा। ठीक है, वो ज्यादा ही प्रभावी होगा। तो उस प्रभावी को निष्क्रिय करने के लिए हम, बताइए हम क्या मिलाएंगे? उसमें हम पानी मिला देंगे, यानी कि पानी का हम यूज करेंगे। ठीक है, निष्प्रभावी करने के लिए हम पानी का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा? पानी। एक मिनट देखिए, अगर अम्ल में ध्यान से देखिएगा, इसका जो है हम यहाँ पे क्षार भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्षार दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कि यहाँ पे सटीक आंसर जो हो जाएगा क्षार हो जाएगा। ठीक है, इसका पहले बात कि इसका मान लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, इसको क्षार। ठीक है, ये क्षार हो जाएगा। पानी क्यों है भाई? देखिए पानी थोड़ा सा मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आप देखिए एक चीज देखिए, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अम्ल है, ठीक है, एसिड है, यहाँ पे एसिड है, और एसिड क्या होता है? अम्लीय होता है, यानी कि एसिड क्या है? खुद ही अम्लीय, यानी कि खट्टा है। अब इस चीज को कम करने के लिए, यानी कि अम्लीयता को कम करने के लिए, अगर इस अम्ल में अगर हम पानी की मात्रा ज्यादा मात्रा में डालें, तो भाई किसी भी चीज को अब हम कितना पानी डालेंगे? हाँ, तो वहां पे यहाँ पे
ऑप्शन सही हो जाएगा क्षार। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्षार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ चिन्ह किस चीज का है। ठीक है, यानी कि चेतावनी को दर्शाता है। सीधी भाई त्रिभुजाकार है तो मैंने बताया था चेतावनी, और इसका पृष्ठभूमि क्या होता है, पीले कलर का होता है। ठीक है, किस चीज का होता है, पीले कलर का होता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब ये चेतावनी है, किस चीज का चेतावनी दिया हुआ भाई, देखिए ऑप्शन देखिए, आयनीकृत रेडिएशन, धमाके की आशंका, लेजर बीम, विद्युत का झटका। अब देखिए ये चीज क्या है, इसका देखिए देख रहे हैं ना, ये जो है लेजर बीम है। ठीक है, ये किस चीज का है कि आगे लेजर बीम है, चेतावनी दिखा रहा है, चेतावनी दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि। अब देखिए पृष्ठभूमि अभी मैं बता रहा था, सूचना दे रहा है, तो सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डैश रंग की होती है और उसका आकार क्या होता है। अब देखिए सूचना देने के लिए क्या होता है, उसकी पृष्ठभूमि में क्या बताया था, सूचना का पृष्ठभूमि में क्या बताया था। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, हरे और गोलाकार, क्या गोलाकार होता है, बिल्कुल भी नहीं, गोलाकार नहीं होता है। सफेद और गोलाकार, का सफेद गोलाकार होता है, बिल्कुल भी नहीं। हरे और वर्गाकार, ठीक है, सफेद और वर्गाकार, क्या हरा होता है, जी हाँ बिल्कुल, हरा वर्गाकार, वर्गाकार नहीं तो इसको कह सकते हैं हम आयताकार भी। ठीक है, आयता, ये आयताकार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हरा और वर्गाकार। ठीक है, ग्रीन स्क्वायर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से किन चिन्हों में बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है। ठीक है, लाल रंग का हुआ होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किन चिन्हों में बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। तो भाई देखिए लाल रंग समझ में आ रहा है, क्या चीज, लाल रंग क्या हो रहा है कि वहां पे मना किया जा रहा है, निषेधात्मक चिन्ह है, लाल से समझ जाइए उसका क्या है, निषेधात्मक चिन्ह है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, निषेधात्मक चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह और चेतावनी चिन्ह। तो क्या क्या हो रहा है, अगर लाल चिन्ह हो गया भाई, कलर अगर लाल आ गया तो सीधी सी बात है निषेध, यानी कि क्या हो रहा है, निषेधात्मक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास की क्रिया, विद्युत झटके के पश्चात श्वास की क्रिया निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है, विद्युत का झटका लगने के बाद जैसे वो मूर्छित हो जाता है या क्या होता है, बेहोश हो जाता है, तो उसका जो है कृत्रिम श्वास की क्रिया जो है, यही पूछ रहा है कि कृत्रिम श्वास जो है किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखते हैं, शैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुख से मुख विधि, ठीक है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शैफर विधि हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, शैफर विधि। शैफर विधि में क्या होता है, छाती के बल रोगी को क्या होता है, लिटा दिया जाता है जमीन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी, लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी। देखिए ये चीज कुछ याद आ रहा है, देखिए ये चीज मैं बता रहा हूं, ऐसे एक कट, अब ये बॉर्डर है, ठीक है, लाल कलर का बॉर्डर है और ये लाल कलर का यहाँ पे ऐसे क्रॉस किया गया है। तो ये किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है, तो बताइए किस प्रकार में ऐसे बनाई जाती है ये चीजें। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, निषेध किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, यहाँ पे निषेधात्मक हो जाएगा, निषेधात्मक। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 26 नंबर का निषेधात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 27 यानी कि 27 नंबर दिया है कि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा है। विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाने वाला अग्निशामक कौन सा है, तो बताइए क्या है, जल युक्त होता है, बिल्कुल भी नहीं। झाग पैदा करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र, हाँ बिल्कुल सही। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जल की फुहार तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, इसको काट देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास की क्रिया को सरलतम विधि है। अब बताइए, देखिए आरआरबी अजमेर लोको पायलट में पूछा गया है, कृत्रिम श्वास क्रिया
कृत्रिम श्वास क्रिया, आर्टिफिशियल श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है? तो देखिए, पहला दिया है सिल्वेस्टर विधि, दूसरा दिया है सैफर विधि और तीसरा दिया है मुंह से मुंह में श्वास देना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मुंह से मुंह में श्वास देना, मुंह से मुंह में श्वास देना। तो मुंह से मुंह में श्वास देना क्या होता है? कृत्रिम श्वास होता है। क्या होता है? कृत्रिम श्वास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? भाई बिजली का जैसे ही कोई बिजली के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है, विद्युत के संपर्क में आता है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से तार काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। तो बताइए क्या इसका सही होगा? पहली बात की देखिए, पहले हम इसका देख लेते हैं। क्या किसी चाकू से तार को काट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चाकू से काटने जाएंगे क्या हो जाएगा? तुरंत आपको झटका लग जाएगा। आप पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम धक्का देंगे उसको? बिल्कुल भी नहीं। धक्का हम उसको नहीं देंगे, नहीं तो फिर हमको पकड़ लेगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। वही सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति उसको करंट लगा हुआ है, झटके खा रहा है, तो सीधी सी बात है उसका हम मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर विद्युत संपर्क में आया व्यक्ति कोई है तो उसको छुड़ाने के लिए सबसे पहले मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु क्या करते हैं? ठीक है, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु क्या करते हैं? देखिए ऑप्शन ए दिया है, अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, उपरोक्त में से तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। अब बताइए कि वैद्युतिक कार्यशालाओं में क्या ये चीज ध्यान देखिए कि जल की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? ओवरहेड टंकी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेत से भरी क्या होनी चाहिए? बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होने चाहिए। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से थोड़ा सा समझिए, एक मिनट। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे पहली बात की एक चीज थोड़ा सोचने वाली बात है कि वैद्युतिक कार्यशाला में अग्निशमन हेतु, अगर वैद्युतिक कार्यशाला है उसमें अग्नि जो है अगर समन करें, अग्नि को आग को लग गया है बुझाने के लिए, तो भाई यहाँ पे दो चीज हो सकता है। एक चीज ये हो सकता है कि क्या वहां पे लाइट का प्रवाह चल रहा है, यानी कि बिजली का प्रवाह चल रहा है, क्या बिजली चालू है? अगर बिजली चालू है, ठीक है, तब तो हम वहां पे जल की व्यवस्था नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर कोई घटना घटती है किसी कार्यशाला में, तो ऐसा नहीं है कि पानी नहीं होना चाहिए, पानी तो होना ही चाहिए, लेकिन अग्निशमन हेतु जो है वहां पे पानी का छिड़काव नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर वैद्युतिक के वजह से आग लग जाती है तो वहां पे पानी की व्यवस्था, जो पानी की व्यवस्था जो है जल से भरी ओवर टंकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये चीज जो है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो है अगर इसका जो है जल तब होनी चाहिए जब ये अग्निशमन वैद्युतिक कार्यशाला न हो। ठीक है, अब यहाँ पे वैद्युतशाला है तो हम यहाँ पे सी इसको गलत कर देंगे, तो यहाँ पे अग्निशमन हेतु क्या करेंगे भाई? ये दोनों हो जाएगा आपका, अग्निशमन यंत्र और रेत से भरी बाल्टियां। हालांकि इसका जो है आपका ये सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हिमाचल प्रदेश में, इसका ये सही किया है ऑप्शन डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हम नहीं कहेंगे, बाकी हम ये कह रहे हैं इसको कि यहाँ पे ये दो चीज होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक है, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र करते हैं? देखिए इसका अभी हमने क्या बताया यहाँ पे, इसका क्या बताया था? इसका हो जाएगा आपका हेलॉन प्रकार का। क्या हो जाएगा? हेलॉन प्रकार का। फोम का तो करेंगे नहीं, बिजली में आग लगाने के बाद, बिजली उपकरणों में आग लगाने के बाद हम फोम का उपयोग करेंगे नहीं, गैस काटी जल का करेंगे नहीं, बिल्कुल दाब से भरे जल का करेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेलॉन प्रकार का। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे हम? हेलॉन प्रकार का करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको कर लेते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन में दिया है कि बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? किस किस प्रकार का? देखिए हेलान के अग्निशामक, संग्रहित दबाव भरे पानी, ये तो पानी तो बिल्कुल होगा नहीं, पानी से भरे ये भी नहीं होगा, झाग से भरे बिल्कुल ये भी नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? हेलान के अग्निशामक।
ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, अब ये 32 क्वेश्चन जो है इस पहले क्लास में हम आप लोगों को करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आप लोगों को यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और जो है हम अगले दिन जो है हम अगला क्लास जो है हम लेके आएंगे किस चीज़ का, इलेक्ट्रिशियन का ही, इलेक्ट्रिशियन टूल्स। ठीक है, किस चीज़ का, इलेक्ट्रिशियन टूल्स, औजार। देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए, एक इलेक्ट्रिशियन के लिए, विद्युतकार के लिए किस चीज़ की, कौन कौन सी टूल्स की आवश्यकता होती है, कौन कौन से औजारों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में जितना भी अगर क्वेश्चन जो है पूछा गया है, वो चाहे आरआरबी एएलपी का हो, सीबीटी 2 का हो, यानी कि सीबीटी 2 में वो भी कौन सा, ट्रेड वाला क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि सीबीटी 2 में जो होता है पार्ट बी का क्वेश्चन, उसमें जो पूछा गया हो, या कोई भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित कोई भी पेपर हुआ हो, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सारा क्वेश्चन हम जो है अगले दिन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए हम राधे राधे, नमस्कार। हम बाद में मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।